हेलो स्टूडेंट्स, रश्मि वीडियो सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के साइंस में गोली दर्पण टॉपिक को पढ़ेंगे। तो गोली दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है, गोली दर्पण कहलाता है। यानी कि एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिस सरफेस पे लाइट रेज टकरा कर वापस लौट रही है, वो कैसा हो, स्फेरिकल हो, उसको हम कहते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो दर्पण है, गोली दर्पण है, इसके धंसे हुए हिस्से से परावर्तन हो रहा है, तो ये क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, क्या कहलाता है? गोली दर्पण, अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण यानी वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। यानी यहाँ गोली दर्पण के उभरे हुए हिस्से से परावर्तन हो रहा है, ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। और यहाँ गोली दर्पण के धंसे हुए हिस्से से परावर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया आपका अवतल दर्पण। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम जानेंगे। तो पहला है दर्पण का ध्रुव, यानी कि पोल। यानी ये जो परावर्तक पृष्ठ है दर्पण का, इसका जो मध्य बिंदु होता है ना, इसी को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। यानी कि गोली दर्पण के पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये अवतल दर्पण में यहाँ पे हो गया और ये उत्तल दर्पण में। इसके बाद आते हैं वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या। वह सिंपल सी बात है कि जब गोली दर्पण है तो किसी गोले का भाग होगा, किसी खोखले गोले का। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये छूट गया यहाँ पे, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस हिस्सा होता है, उसके ध्रुव को हम क्या कहते हैं? दर्पण का गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए अवतल दर्पण में ध्रुव किधर है? सामने की ओर है, तो वक्रता केंद्र सामने की ओर पड़ेगा और त्रिज्या भी सामने हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। यानी कि ध्रुव से वक्रता, यानी कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को गोले का केंद्र कहते हैं तथा उस गोले की जो त्रिज्या है वो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण में आपका केंद्र बाईं तरफ है और वक्रता त्रिज्या बाईं तरफ है, और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या दोनों दाईं तरफ। पहला मतलब नॉर्मल, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। यानी कि मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है, अब यहाँ से किसी भी पॉइंट को इससे मिला देंगे तो वो रेखा क्या होगी? हमेशा इस पर अभिलंब ही होगी, यानी कि 90 का कोण बनाएगी। अब आते हैं मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र सुई को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पे देखिए ये आपका ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष हो जाएगी। यहाँ पे ध्रुव ये है और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। यानी गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आते हैं दर्पण का द्वारक, यानी अपर्चर बोलते हैं इसको। तो देखिए ये दर्पण का हिस्सा है, तो दोनों किनारों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दर्पण का द्वारक हो जाएगा। इसको डिफाइन करेंगे, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी ये डायमीटर है इस सर्कुलर पार्ट का, स्फेरिकल पार्ट का, वही क्या हो जाएगा? आपका दर्पण का द्वारक हो जाएगा। इसको M1 M2 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आते हैं फोकस, मुख्य फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस, तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए दो कंडीशन होती हैं, यानी जब अवतल दर्पण की बात करेंगे तो ये मिलेंगी, और जब उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं,
ये टकराने के बाद से जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप उसको हम मुख्य फोकस या फोकस कहेंगे। ठीक है, और ये है आपका उत्तल दर्पण। तो इस उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है कि ये जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, ये परावर्तन के पश्चात तो यहाँ से वापस आ जाती है, लेकिन जब इन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, जहाँ पे यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है, यानी इसी बिंदु से ये आगे बढ़ रही है, आगे जा रही है, ये क्या हो जाता है, इसका फोकस हो जाता है। यानी कि अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष पर मिलती हैं और उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मिलती हुई या उस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये अंतर होता है। अब आते हैं फोकस दूरी। तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया पोल। यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी की क्या होती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है।